बलुआ बलुआ कितना अच्छा है। का अपने बच्चे का कनुआ, कनुआ कही कही बोलती मैया। मैया जीवन पर्यंत कनुआ ही बोली थी भगवान। नंद बाबा बार बार समझाए, अरे क्यों नाम बिगाड़ रही है। का छोड़ो जी, मैं तो नाम ही बिगाड़ रही हूं, आप तो अपने लाड़ दुलार से इसी को बिगाड़ रहे हो। हाँ, मेरा अपराध तो छोटा है, आपका तो ज्यादा है। तो नंद बाबा जब कुछ बोल समझाने का प्रयास करते तो ऐसे बोल देती कि नंद बाबा चुप हो जाते। भगवान जब द्वारकाधीश बन गए और कुरुक्षेत्र में मैया 100 वर्षों बाद मिली थी, उस समय भी जब महाराजा धीराज द्वारकाधीश कहलाते थे भगवान, तब भी मैया ने कनुआ ही कही थी। मैया कभी दूसरे नाम से भगवान को नहीं पुकारी, कनुआ। कनुआ कनुआ चिल्लाती रहती, रे कनुआ कहाँ गया रे। भगवान नया नाम सुनकर के आनंदित हुए, मुस्कुरा करके मैया की तरफ देखे। भले इसमें पांडित्य ना हो, विद्वता निहित ना हो, पर मां तेरी ममता तो जरूर है इसमें। भगवान ने सहर्ष उस नाम को, मैया के नाम जो रखे उसको स्वीकार कर लिया। नंद बाबा कभी भी इस नाम से नहीं पुकारे, पर मैया उसी नाम से पुकारे। नंद बाबा तो कहते थे, श्याम सुंदर कहाँ है, अपना कृष्ण कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। नंद बाबा इसी बहाने, नामकरण के बहाने उत्सव मनाए अपने महल में। भगवान लीला करते रहते हैं, 1 साल के हो गए हैं तो घुटने के बल चलते भी हैं, इधर उधर फुदकते हैं, कभी कुछ गिराते कभी कुछ पढ़ाते, लीला करते रहते हैं। धूल मिट्टी से अपना श्रृंगार कर लेते हैं भगवान। भगवान जब 3 वर्ष के हो गए तब तो भगवान घर से बाहर भी जाते और ढेर सारे मित्र बना लिया भगवान। श्रीदामा, मनसुखा, बल सुबल, मधुमंगल, कई भक्त इनके हो गए, छोटे छोटे बच्चे मित्र, हाँ में हाँ मिलाने वाला। भगवान ने एक दिन बच्चों से कहा, मित्रों, श्री राधे श्री राधे, भगवान ने बच्चों से कहा, मित्रों, एक बहुत अच्छी योजना मेरी बुद्धि में आई है, अगर तुम लोग साथ दो तो समाज कल्याण की एक योजना बनाई है हमने। बच्चों ने कहा, बता कैसी योजना। भगवान बोले, साथ दोगे उस योजना में काम करोगे। बच्चों ने कहा, पहले सुने तो सही, कैसी योजना है, अपने औकात के अंदर है कि बाहर है, पहले हाँ बोल दे, पहले बता। भगवान बोले, योजना ये है कि अगर तुम लोग साथ दो तो समाज कल्याण के लिए योजना हमने ये बना रखी है कि हम घर घर में चोरी करना चाहते हैं। एक बच्चे ने कहा, यही तेरी योजना है? हमारे दादाजी तो कहते हैं कि चोरी करना पाप है, तो गलत काम सिखा रहा, गंदा काम सिखा रहा। भगवान बोले, तो मैं कोई चोरी धन दौलत की थोड़े ना करूंगा, ना तुमसे कराऊंगा। तो बच्चों ने कहा, तब चोरी काहे की होती है? का खाने पीने के, हम बच्चे हैं, खा चुरा कर खाएंगे। का क्यों चुरा कर क्यों खाएगा, अपने घर में तेरा पेट नहीं भरता, भूखमरी पड़ी है, खाने को नहीं मिलता वहां जो चुरा के खाएगा। भगवान बोले, हमारे घर में तो भूखमरी तो नहीं पड़ी है,
पर तेरे घर में जरूर पड़ी है। अब मेरे घर में काहे की पड़ी भूखमरी? इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम दुबले होते जा रहे हो, सूखते जा रहे हो। क्यों सूख रहा बता? बच्चे ने कहा सूखे ना तो क्या करें, घर में जितना दूध दही होता वो सब मैया ले जाके मथुरा बेच देती हैं। और जो इकट्ठा होता है वो कंस का दुष्ट आता है, वो उठा ले जाता है जबरदस्ती दादागिरी करके। तो सूखे, अपने को तो खाने को मिले नहीं तो सूखते हैं। भगवान बोले तो कह तो रहा हूं कि तेरे घर में भुखमरी पड़ी है। अरे माँ बाप को रोक तो सकते ना, हमारे समझाने से वो मानने वाले हैं, तो चुरा के खा लो। न घर में मक्खन होगा, न दही होगा, न दूध होगा, न कंस का वो दुष्ट आकर के खाएगा। हमारा ही दूध दही खाता है वो दुष्ट और हम ही को सताता है, तो चुरा चुरा करके हम लोग खाएंगे। एक बच्चे ने कहा ये तो अपना पेट भरने वाली बात है, इसमें समाज कल्याण कैसे होगा? समाज का क्या लेना देना हमारे खाने से? भगवान बोले है लेना देना। का कैसे? का ऐसे कि कंस के जितने राक्षस हैं, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, चारण, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट, ये चांडाल सब के सब ये हमारे ही दूध दही खाकर हम ही को सताते हैं। जब इनको खाने को नहीं मिलेगा और हम खा जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, हम लोग पहलवान हो जाएंगे। क्यों? आप लोगों के लिए भी कुछ भगवान छोड़ेंगे क्या? ऐसे ही थपड़ी बजाते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। वो तो अपने खाने की सोच रहे हैं। एक वीडियो किसी ने हमें दिखाया,